जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे एक और बेहतरीन से नए प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में, जिसमें आप लगाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न। आएगा सभी को बहुत ही मजा, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस हम करेंगे डिस्कस। चलिए तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास को एंजॉय कर सके। शुरुआत करते हैं सेशन की, और बिल्कुल एक नए तरीके से। बाकी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रीजनिंग बाय पुलकित। सो दैट आप यहां से टेलीग्राम ग्रुप से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और टाइमर का यूज करेंगे क्योंकि पोल्स वर्क नहीं करेगा, तो टाइमर का यूज करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। 30 सेकेंड्स आप लोगों के लिए करिए। 30 सेकेंड आप लीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा ही दूंगा। फटाफट से करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। कर दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार तरीके से आंसर। कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, उसी व्यवस्था में आपको इसको अरेंज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो PETIT तक तो कोई काम ही नहीं है। PETIT तो सभी में आ रहा है कॉमन, है ना। तो PETIT जो है वो PETIT जो है सब में कॉमन है। फिर मुझे लग रहा है ION 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 तक भी कॉमन है ना। तो ION पे ये आपका खत्म हो गया, यानी कि 3 आ गया आपका सबसे पहले। फिर उसके बाद देखो, यहाँ A है, यहाँ E है, यहाँ I है और यहाँ फिर E है। तो फिर इसके बाद A आ जाएगा, यानी कि 1। फिर इसके बाद E के बाद D है और E के बाद R है, तो पहले D आ जाएगा यानी कि 5, फिर R आ जाएगा, फिर लास्ट में बचा हुआ आपका 2 वाला, यानी कि ये हो गया सीक्वेंस। तो आपका सीक्वेंस हुआ 315 42 31542। सो 31542 इज द राइट आंसर। मतलब इसका सीक्वेंस बनेगा 31542। सो दैट इट इज द राइट आंसर, क्योंकि शब्दकोश में ही व्यवस्थित करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। डाइस का क्वेश्चन है, बताइए। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। डाइस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डाइस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यहां देखो, कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर और चिन्ह दिखाए गए हैं। कह रहा है आपसे इस पासे की स्थितियां दर्शाई गई हैं। कह रहा है कि एच के वाले अक्षर के विपरीत कौन होगा। तो हमसे एच के विपरीत पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आपका आई जो है वो कॉमन है। तो आप आई से क्लॉकवाइज इस पर जाओगे, इससे इस पर जाओगे, आई से इस पर जाओगे और इससे क्लॉकवाइज इस पर जाओगे। ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो हम आई से क्लॉकवाइज जाएंगे किस पर, एच पर, और एच से क्लॉकवाइज जाएंगे परसेंटेज पर। सेम चीज वहां पर हो रही है, आई से हम क्लॉकवाइज जाएंगे एट द रेट पर, और एट द रेट से जाएंगे हम एच पर। तो आपका यहाँ पर पूछा किसके विपरीत गया है, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है एच के विपरीत। तो एच के विपरीत कितना हो जाएगा, एच के विपरीत हो जाएगा आपका एट द रेट। तो एच के विपरीत हो जाएगा आपका एट द रेट, यानी कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आ रहा है सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करिए। कह रहा है कि आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, उस नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको एक नंबर सीरीज जो है वो दी गई है,
नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा। नंबर सीरीज आपको दी गई है, नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या बनेगा, करिए। तो यहां पर कह रहा है कि 5, 18, 70, 278। क्वेश्चन में कह रहा है 5, क्वेश्चन में कह रहा है 5, 18, 70, 278। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे, आप देखो तो ये जो है इसका 3 गुना है, 5 तिया 15, लेकिन 3 गुना करने से कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि 18 का 3 गुना करूंगा 54 रहेगा, और अगर लेकिन 4 गुना करता हूं तो माइनस करना पड़ेगा। सेम चीज 7 चौक 28 होता है, तो 7 तिया 21 से काम चल नहीं रहा। ठीक है, सो यहां पर जो तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा सर। सो ये तरीका नहीं अपनाओगे, 3 से नहीं करोगे, फिर क्या करोगे आप, 4 से करके देखते हैं, है ना। क्योंकि 5 चौक 20 माइनस 2, 18 चौक 72 माइनस 2, 7 चौक 28 माइनस 2, और इसके बाद इंटू चार माइनस 2 आप करोगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 7 चौक 28 और 3 31 का 1 कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1110। तो ये कितना हो गया 11110, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बताइए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, कर दीजिए जल्दी से आंसर। तो आयत पूछे यानी कि रेक्टेंगल पूछे हैं, रेक्टेंगल निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। रेक्टेंगल निकालने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि रेक्टेंगल किस तरह से निकाले जाते हैं। सो रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 1 और 2, है ना। अब इधर की तरफ हम ऐड करते हैं, इधर की तरफ हम ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। सो ये कितना हो गया, 3 3 6 4 10, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। और फिर इधर की तरफ भी हम ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 2, तो यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया। और दोनों तरफ वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। सो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा भैया 30। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यानी कि आयत की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, सो द राइट आंसर वुड बी 30, 30 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सभी का, सभी का आंसर आ रहा है भाई, एक बार कमेंट करके बता दो यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। समय लीजिए, बड़ आराम से करिए इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक सिंबल का एक मीनिंग दिया गया है, हर एक सिंबल का एक मीनिंग दिया गया है। कहता है यदि @ का अर्थ है जोड़ना, परसेंटेज का अर्थ है गुणा करना, डॉलर का अर्थ है भाग देना, और हैश का अर्थ है घटाना, तो इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन का मान बताइए क्या होगा। इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन का मान बताइए क्या होगा। तो यहाँ @ का अर्थ क्या है, @ का मतलब है प्लस करना, तो यहाँ प्लस करेंगे। फिर क्या रहा है डॉलर, डॉलर का अर्थ है डिवाइड करना, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। फिर परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। हैश, हैश का अर्थ है माइनस करना, तो यहाँ माइनस करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर कितना हो गया, 29 + 128, तो ये हो गया 29 + 128 बटे 16 का मतलब हो गया 16 8 128, तो 16 8 128 × 7 - 22। सो 29 में से 22 गया, कितना बचा, 7 बचा, प्लस 8 7 56, तो 56 और 6 62, और एक कितना हो गया 63। तो आपका आंसर जो बना वो बना कितना, 63, 63 आपका राइट आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका बन गया। सो द राइट आंसर वुड बी 63।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन। बनाइए, एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बनाइए, इसका आंसर करिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से बताइए। सीरीज, सीरीज बहुत बारीकी से समझनी चाहिए कि उसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, क्योंकि कभी कभी हम जल्दबाजी में गलत पैटर्न पर आंसर दे जाते हैं। जैसे कह रहा है 237, 196, 155, 114 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिए। 17 में 6 गए तो 9 बचे, सॉरी 17 में 6 गए, 7 में 6 गए तो 1 बचे, क्यों घटा रहे हैं हम। 23 में 19 गए तो 4 बचे। यहाँ देखिए 6 में 5 गया तो 1 बचा और ये भी 4 बचा, यहाँ पर भी 1 गया और 4 बचा। मतलब यहाँ पर जो है वो एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 41। सो यहाँ पर भी आप कॉमन डिफरेंस ऑफ 41 ले लेंगे। 4 में 1 गया 3 बचा और 11 में 4 गए 7 बचे, यानी कि जो आपका बना वो कितना बना, 73 बना। सो 73 अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका परम सत्य आंसर? होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो गया। सिंपल सिंगल डिफरेंस पर आंसर आ रहा था, 41 का जो है वो इक्वल डिफरेंस यहाँ पर चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहा है कि इफ छपाक इज रिटन एज दिस देन मलंग इज रिटन एज दिस। कह रहा है यदि भाई छपाक को ऐसे लिखे, है ना, तो कह रहा है मलंग को आप कैसे लिखेंगे? करिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करिए इन चीज़ों को। कह रहा है छपाक, इफ छपाक इज कोडेड एज दिस। कह रहा है यदि छपाक को CHHAPAK छपाक, कह रहा है छपाक को लिखा जाए DJKEUGR, तो आपसे पूछ रहा है मलंग को आप कैसे लिखेंगे? MALANGA, मलंग, मलंग को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, छपाक का दिया हुआ है और मलंग का आपसे पूछा गया है। बताइए, छपाक का दिया गया है और मलंग का आपसे पूछा गया है। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, सी से डी अगर आप देखेंगे तो +1 हो रहा है ना, मतलब सबसे पहले क्या हो रहा है +1, फिर एच से जे +2, फिर इसी एच से जब आप के की तरफ जाओगे, इसी एच से जब आप के की तरफ जाओगे तो +3 हो गया, है ना, इसी एच से आप के की तरफ जाओगे +3 हो गया, फिर ए से ई जाओगे तो +4 हो गया, ये +5 हो गया, ये +6 हो गया, ये +7 हो गया। अब यहाँ पर +1 करोगे तो m का n हो गया, +2 करोगे तो c हो गया, +3 करोगे तो l का o हो गया, +4 करोगे तो a का जो है वो e हो गया, +5 करोगे n का s हो गया, +6 करोगे तो 13 पर m हो गया और +7 करोगे तो h हो गया। तो आपका हो गया NCOESMH। आपका आंसर क्या बन गया? आपका राइट आंसर बन गया NCOESMH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 223 को 350 लिखा जाए तो बताइए कि 519 को क्या लिखेंगे? तो बताइए 519 को क्या लिखेंगे? 223 को 350 लिखा जाए तो 519 को आपको बताना है कि आप क्या लिखोगे। करो आंसर जल्दी से। अब 223 का संबंध कैसे बना होगा 350 से, ये बता, बड़ा गहन मुद्दा है। इसके लिए आपको क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि क्यूब याद कर लीजिए। उसका रीजन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ये 223 है, अब 223 आया कैसे होगा? 7 का क्यूब यानी कि 216 +7 कितना हुआ होगा? 223 हुआ होगा। ऐसे ही आपके 7 का क्यूब कितना? 343, उसमें 7 जोड़ा होगा तो फिर आपका हुआ होगा कितना? 350। अब 519 कहाँ से आया?
तो 519 लाने के लिए अगर मैं 8 का क्यूब यानी कि 512 जोड़ दूं, 512 में 8 का क्यूब यानी कि 512 प्लस 7 कर दूं, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 8 का क्यूब हो गया 9 का क्यूब प्लस 7, तो 9 का क्यूब प्लस 7, 9 का क्यूब होगा 729, 729 प्लस 7 हो गया आपका कितना? 736। तो ये जो है आपका आंसर बन गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन गया। सो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर आपका बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसका आंसर एकदम से कर सकते हो। कर दो आंसर। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब छिपी हुई है। अंतर्निहित है, अब ये छिपी हुई है, सो ये आकृति आपकी जो छिपी हुई है वो आपकी केवल और केवल इस ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप कह लीजिए। सो थर्ड ऑप्शन में आपका आंसर होगा, तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अब थर्ड को आप बी मान लीजिए चाहे सी मान लीजिए, वो जैसे भी आप चाहे वैसे कर लीजिए, 1 2 3 4 क्योंकि इस पे पड़ा हुआ है। कह रहा है कागज के को मोड़ने का क्रम और कटे हुए कागज को, मुड़े हुए कागज को काटने का जो क्रम है वो निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। अनफोल्ड करने पर ये पेपर कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। अनफोल्ड करने पर ये पेपर कैसा आपको दिखाई देगा, ये चीज जो है वो आपको बतानी है। ठीक है सर, बता देंगे कैसे। देखो ये यहाँ आएगी, तो ये 0 यहाँ और ये यहाँ, है ना, ये ऐसे करके कंप्लीट हो गया। फिर 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, फिर ऐसे ही 2 0 यहाँ, फिर ऐसे ही 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ। ठीक है, मतलब इस तरीके से 8 0 अंदर 8 0 बाहर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 0 चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन थर्ड होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 0 बीच वाला एक्स्ट्रा है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 0 है ना। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है, 8 0 चाहिए, 8 आ रहे हैं आपके ऑप्शन थर्ड में। सो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सो 10th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, करिए। कह रहा है 1 8 27 64 125। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हमें क्यूब याद नहीं है, तो जिसे क्यूब याद नहीं है उसे लग रहा होगा बहुत टफ है। तो किस किस को घन याद नहीं है भैया? अगर नहीं है तो कर लीजिए, बहुत सिंपल है देखने में। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अगला हो जाएगा 6 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 216। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 216, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर वो आकृति बतानी है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, अर्थात सीरीज। ये क्वेश्चन है किसका? ये क्वेश्चन है अल्फा, उसका क्या बोलते हैं, इमेज सीरीज का, फिगर सीरीज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आकृति श्रृंखला का। आकृति श्रृंखला का टॉपिक लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, मतलब इस टॉपिक को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ठीक है,
अब किस तरह से वर्कआउट करता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज देखना कि जो आकृति अंदर वाली है, अंदर वाली आकृति यहाँ अंदर की तरफ आ रही है, अंदर वाली आकृति यहाँ अंदर की तरफ आ रही है। सो अंदर वाली आकृति यहाँ अंदर की तरफ आएगी, यानी कि ये जो एरो है वो ऐसा हो जाएगा, ये जो एरो है वो ऐसा हो जाएगा। अब एरो यहाँ नहीं है, खत्म हो गई बात। उसके बाद जो ये वाली आकृति है वो इस पे बाहर आ रही है, ये वाली आकृति इस पे बाहर आ रही है। सो ये वाली आकृति यानी कि षटकोण जो है वो इस पे बाहर आएगा। षटकोण देखो यहाँ पर नहीं है तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। अब बचा कौन, आइदर ऑप्शन नंबर 2 और आइदर ऑप्शन नंबर 4 बच गया। ठीक है, सो 2 और 4 बच गया। अब देखो 2 और 4 में क्या करना है, 2 और 4 में देखो क्या करना है ना। तो ये वाली आकृति यहाँ, ये वाली आकृति यहाँ, तो ये वाली आकृति जो है वो यहाँ, तो ये काली वाली जो आकृति है ना, ये काले रंग से जो भरी हुई आकृति है वो आ गई आपकी यहाँ। सो जो कि यहाँ पर आपकी नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पर आपकी नहीं हो रही है। तो इसमें जो आंसर बना आपका बिल्कुल सही वो बना ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें जो आंसर बना आपका बिल्कुल सही वो बना ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो भिन्न वाला आपको बताना है क्या होगा। कह रहा है PMN, उसके बाद कह रहा है GTQ, फिर कह रहा है SPK, फिर कह रहा है JG और T। सही है। अब देखो P से M गया तो हो गया कितना, -3, और M से N गया तो हो गया +1। G से T कोई मतलब नहीं है, S से P मतलब -3, और P से K मतलब, अच्छा एक बात सोचो, देखो ध्यान से, पता है क्या, ये तो -3 हो रहा है, यहाँ भी -3 हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है, लेकिन ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। यहाँ उलट गया, यहाँ ये दोनों अपोजिट है और इधर -3 हो गया। ठीक है, तो इधर -3 और अपोजिट वाला जो सेक्शन है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये -3 अगर इधर होता तो ठीक हो जाता, सही हो जाता ना, पर -3 उधर होने की जगह -3 इसने इधर कर दिया, इस कारण से ये अलग हो गया। सो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, GTQ। GTQ जो है वो आपका अलग है ना, तो GTQ जो है वो आपका क्या हो गया, अलग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व करने वाला प्रश्न है, बताइए। अगला प्रश्न है बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या 8 के बाद, संख्या 4 के बाद, संख्या 5 के बाद कितनी बार आती है। संख्या 8 के बाद, संख्या 4 के बाद, संख्या 5 कितनी बार आती है। कह रहा है कि 845 बताइए कि आपको क्वेश्चन में कितनी बार जो है वो दिखाई देगा। तो 845 चाहिए भाई आपको, है ना। तो यहाँ पर 845 है क्या, नहीं है। 845 है क्या, नहीं है। 845 है क्या, नहीं है। फिर 845 है क्या, नहीं है। 845 है क्या, बिल्कुल है, एक बार है भैया। 845 जो है वो कितनी बार है, एक बार है। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। इन द फॉलोइंग सीरीज नंबर 8 इज फॉलोड बाय नंबर 4 इज फॉलोड बाय नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो आपका होगा 845 यानी कि एक बार। ऐसा जो है ना वो केवल एक बार हुआ है ना। तो ऐसा पहली बार हुआ है इन
14-15 सवालों में। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए विकल्पों से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकत है। चलिए कह रहा है TSF, RPJ, PMN, NJR। तो गया कहाँ? T से R, R से P, P से N। तो T से R जब यो गया भैया T से R तो हुआ होगा -2, R से P तो हुआ होगा -2, P से N तो फिर -2, N से फिर -2 कर दोगे कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो S से P मतलब -3, P से M मतलब -3 और M से J मतलब -3। तो J में कर दोगे -3 कितना बन जाएगा? G बन जाएगा। कह रहा है कि उसके बाद F से J मतलब +4 +4 +4, R में +4 कर दोगे तो V हो जाएगा। तो क्या होगा? LGV। तो +4 +4 +4 का लॉजिक लग करके बन गया LGV। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? 15 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बना आपका LGV अर्थात ऑप्शन सी। चलिए तो यहां पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म का। आप सबका तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई गलत करेगा नहीं। कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल वेदर ही इज ब्यूटीफुल। सो वेदर ही इज फ्लावर, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर। बताइए। कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो सभी फ्लावर ब्यूटीफुल हैं, तो कुछ तो फ्लावर ब्यूटीफुल हो ही जाएंगे, है ना? वो तो सोचन समझ की जरूरत ही ना। ओम नमः शिवाय। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फिर कह रहा है वेदर ही इज ब्यूटीफुल, वेदर ही को भी ब्यूटीफुल के अंदर ले आओ, वेदर ही को किसके अंदर ले आओ? ब्यूटीफुल के अंदर ले आओ। तो ये हो गई वेदर ही। अब यहां पर कोई आंसर दे रहा है कि भैया वेदर ही फ्लावर है। अरे वेदर ही फ्लावर कैसे हो गई? फ्लावर ब्यूटीफुल है, वेदर ही ब्यूटीफुल है, बात सही है, लेकिन वेदर ही का फ्लावर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ना तो वेदर ही फ्लावर है, ना ही फ्लावर ब्यूटीफुल वेदर ही है, ना ही ये दुश्मन है। तो ना तो दोस्ती है ना दुश्मनी है। अब जब दुश्मनी नहीं दोस्ती नहीं तो ये तो हो जाएगा गलत। कह रहा है कुछ सुंदर फूल हैं, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर। तो ये बात बिल्कुल सही है, अंदर जाते हुए सम बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। कौन सा करेगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। क्वेश्चन में कह रहा है सलोनी कार्तिक के, सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, ये कह रहा है कि सलोनी इज डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। तो सलोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है। निरुपमा दीपक की मां है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के दादा है। कार्तिक इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। यहाँ पर हिंदी में एरर है एक हल्की सी, दादा के दादा नहीं होगा, दीपक के दादा हैं। कौन है? दीपक के दादा हैं। यहाँ पर होगा कार्तिक जो है वो कौन है? वो दीपक के दादा हैं। तो कार्तिक दीपक के दादा हैं। अब कार्तिक दीपक के दादा हैं तो यानी कि दीपक आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका इकलौता ही पुत्र है। तो हो गया दीपक के दादा कौन हो गए? कार्तिक हो गए।
अब क्या कह रहा है, ऊपर जाओ। निरुपमा दीपक की माँ है, तो निरुपमा जो है वो दीपक की माँ है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, तो यामिनी का इकलौता बेटा कौन है, अंकित। वो है कौन, यामिनी हो गई ये। तो यामिनी का इकलौता बेटा अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के दादा है, कार्तिक अंकित से, तो अंकित जो है वो कार्तिक को क्या बुलाएगा, तो अंकित जो है वो कार्तिक को बुलाएगा पिता यानी कि फादर। तो ये बुलाएगा पिता यानी कि फादर। दीपक अंकित से कह रहा है, मतलब अंकित जो है वो कार्तिक को बुलाएगा, ना कि कार्तिक अंकित को। तो कार्तिक तो अंकित को पुत्र बुलाता, लेकिन ये आपका फादर ही बुलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गौरव अपने उत्तर के मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। अब जिसके घर का मुख अगर उत्तर की ओर है तो उसका पिछला दरवाजा दक्षिण में खुलेगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण ही मुखा होता है ना। तो अगर उसका मुख घर का उत्तर की ओर है और वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है, यानी कि वो दक्षिण की ओर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। क्या हो गया, दक्षिण की ओर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलत है। अर्थात वो इस पॉइंट के सामने आ गया। क्या हो गया, वो इस पॉइंट के सामने हो गया। कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दिशा तो नॉर्थ हो गई, दूरी कितनी हो गई, टोटल 47 है, तो ये कितनी बच गई, ये बच गई आपकी 47 माइनस 25, यानी कि दूरी हो गई 22। तो 22 मीटर नॉर्थ आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है दिए गए अक्षरों के संयोजन की सही पानी की छवि ज्ञात करें। दिए गए संयोजन के सही अक्षरों की पानी की छवि, किसकी छवि, पानी की छवि, किसकी छवि, पानी की छवि ज्ञात करें। अब देखिए पानी की छवि, हमेशा पानी जो है वो नीचे की तरफ बहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल बहता है। पानी में तो वर्टिकल का कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो जब पानी आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल बहता है पानी में, तो वर्टिकल का कोई सवाल ही नहीं उठता। चल जा भाई, आर हमेशा ऐसे होगा, आर ऐसे होगा तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आर के बाद इधर एस है, एस के बाद जेड है, तो एस के बाद जेड नहीं है, एन है, तो ये भी गलत हो गया। एस के बाद जेड, एस के बाद जेड, जेड के बाद एन, एन, और ये डी की मिरर बन गई वाटर की जगह। तो यहाँ पर जो बच गया एकमात्र, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है फादर मदर ब्रदर मेल आंट डॉटर, अब देखो इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। भाई देखो, पिता बना तो ग्रैंडफादर तो हो नहीं सकते। दादा आप तभी बन पाओगे जब आप पहले पिता बनोगे। पड़ोसी के बच्चे आपको कितना ही दादा कह लें, लेकिन ब्लड रिलेशन में वो काम नहीं आते, है ना, याद रखना इस बात को। तो आप दादा जो है वो आप तभी बनोगे जब आप पिता बनोगे। तो सभी ग्रैंडफादर जो हैं वो आपके फादर यानी कि पिता बनने के बाद ही हो पाएंगे, ठीक है। अब ये मत कहना सर कुछ ग्रैंडफादर महिलाएं भी होंगी। फादर, फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, तो यहाँ पर फादर की बात हो रही है, तो मदर की बात नहीं है। फिर दोनों ही लोग, चाहे वो ग्रैंडफादर हो चाहे वो आपके फादर हो, वो क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो आंसर इज ऑप्शन डी,
अब आप कहोगे सर हमने फादर को अंदर क्यों नहीं करा, ग्रैंडफादर को बाहर कर देते। सभी पिता दादा है, सभी पिता दादा नहीं है। मान लो मैं पिता हूँ, है ना, मेरा पुत्र है, लेकिन मैं दादा थोड़ी ना हूँ, मैं सिर्फ पिता हूँ। लेकिन हाँ, जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बालक हो जाएगा, तो हम दादा बनेंगे। तो इसलिए दादा जो है वो पिता तो बनेगा ही बनेगा। जो दादा बना है वो कभी ना कभी पिता रहा होगा, और पिता और दादा दोनों क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, बताइए कमेंट्स में जल्दी से। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, मुझे एल जेड का जो पैटर्न है वो दिख रहा है, तो मैं एल ले लेता हूं जेड के आगे, और जेड के बाद एल ले लेता हूं। एल के बाद क्या ले लेता हूं, एल के बाद जो है मैं जेड ले लेता हूं। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने कहा एल के बाद जेड है, एल के बाद जेड है, और एल के बाद जेड है। ठीक है, बाद में कॉल करूंगा, क्लास में हूँ। ठीक है, एल के बाद जेड है, और जेड के बाद अब यहाँ पर देखोगे तो एक्स बन गया, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। एक्स के बाद सी है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, एक्स के बाद सी है तो यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ सी हो जाएगा। फिर सी के बाद वी है तो यहाँ भी वी हो जाएगा, और यहाँ भी वी हो जाएगा, और यहाँ तो वी है ही। तो आंसर क्या हो गया, एल जेड एक्स सी वी। फिर एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी चल रहा है। हमको हमने सिंबल कौन कौन से लिए हैं, तो हमने एल एक्स वी जेड सी, जेड एक्स सी, इनको हमने लिया है। तो देखो एल एक्स वी, तो यहाँ पर एल एक्स वी जो है इसमें है, और एल एक्स वी जो है वो इसमें है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर वी के बाद जो है वो एक्स वी है, तो वी के बाद जो है वो एक्स वी है, वो इसमें है, इसमें वी एक्स है, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात इसका आंसर जो बना वो ऑप्शन नंबर डी बन गया। क्या बन गया, इसका आंसर जो बना वो ऑप्शन नंबर आपका डी बन गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आपको टाइमर भी ज्यादा दे रहा हूं, एक एक ऑप्शन को लगा करके तब सॉल्व करना है, जल्दबाजी मत करना, सुकून से करना। 1 2 3 4 5 कोई भी ऑप्शन, जो भी आप दो ए बी सी डी, है ना, तो ध्यान से, बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। लाइए ए ऑप्शन अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस मिसिंग है इसमें। तो यहां पर हो गया 60 प्लस, और ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 36 गुणा 6 माइनस 15। 36 6 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 8 बार में, 68 माइनस 15, 68 माइनस 15 कितना हो गया, 53 ही हो गया। तो इसको संतुलित ये ऑप्शन ही करेगा। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है भाई, ये है पहला ऑप्शन जो है वही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर बन गया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट बनाइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी अपने आप में एक उम्दा और बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी रेखा में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। कह रहा है गौरव अमित के बाएं से चौथा है, तो अमित अगर कहीं बैठेगा तो 1 2 3 4, गौरव जो है वो यहाँ बैठेगा। गौरव अमित के बाएं से चौथा है, अरे यार गौरव अमित के बाएं से चौथा है ना, अमित यहाँ आएगा और गौरव यहाँ आएगा। गौरव अमित के बाएं से चौथा है,
युक्ति एक कोने पर बैठी है। अब आइदर दिस और दिस हमें नहीं पता। हम हातिम युक्ति के बाएं चौथा है, तो युक्ति यानी कि यहाँ बैठी है और 1 2 3 4 हातिम जो है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हातिम युक्ति के बाएं चौथा है, जैद गौरव के दाएं तीसरा है। तो 1 2 3 ये हो गया जैद। ठीक है, और जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अभी यहाँ पर बच गया, या कौन बच गया? वरुण बच गया, तो ये वरुण हो गया। तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो हातिम है। तो बाएं दूसरे स्थान पर तो हातिम है, नॉट वरुण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? हातिम इसका सही आंसर होगा, वरुण आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। कह रहा है कि क्राउड, CROWD इस तरह लिखा जाए, थ्रिक इस तरह लिखा जाए, थ्रिक इस तरह लिखा जाए। फिर आपसे पूछ रहा है कि अब देखिए, क्राउड CROWD लिखा कैसे गया? 23 4 15 9 24। अगर मैं D का अपोजिट करूं W, W का अपोजिट करूं D, O का अपोजिट नहीं डायरेक्ट है, I का अपोजिट करूं R और C का अपोजिट करूं X, तो ये बनेगा ऐसे ही। कह रहा है थ्रिक, THRICK थ्रिक। K का अपोजिट P पर मतलब 16, C का अपोजिट X पर मतलब 24, I का अपोजिट I, लेकिन वो कह रहा है कि वोवल को सेम लिखिए। R का अपोजिट I पर 9, H का अपोजिट S तो S पर 19 और T का अपोजिट G पर 7। ठीक है, ऐसे ही फ्रूगल का है, जिसका पूछा गया है FRUGAL फ्रूगल, है ना। सो L का अपोजिट O का हो गया 12, A का अपोजिट Z का हो गया 26, G का अपोजिट T का हो गया 7 और 20 G अपोजिट 20, U का अपोजिट F UFO मतलब कि 6, R का अपोजिट I मतलब 9, F का अपोजिट UFO यानी कि 21। तो 12 26 20, 12 26 20, 12 26 20 तो आ ही नहीं रहा ना, 12 26 7 आ रहा है, 12। अच्छा, इसलिए गलत हो रहा है ना, हमने क्या कर दिया, हमने सबका अपोजिट ले लिया। हमें कॉन्सोनेंट का तो डायरेक्ट ही लिखना है। L का अपोजिट O मतलब 15, फिर A आपका डायरेक्ट आएगा मतलब 1 आएगा। ठीक है, फिर G का अपोजिट T पर आपका 20, U का डायरेक्ट 21, R का अपोजिट I मतलब 9 और F का अपोजिट U यानी कि 21। सो आपका हो गया 15 12 0 21 921। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सचिन इज अ क्रिकेटर, ही प्लेड फॉर मुंबई, मुंबई इज वेरी फेमस। मुंबई इज वेरी फेमस का कोड पूछा गया है, क्या होगा? किसका पूछा गया है? मुंबई इज वेरी फेमस। अब यहां पर देखिए 6219, सचिन की अगर मैं बात करूं तो सचिन में 1 2 3 4 5 6 लेटर है, इसमें 2 लेटर है, एक में ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, तो इसलिए 6219 लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए 6219 जो है वो लिखा गया है। लेकिन यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6246। क्या हो गया? 6246 आपका आंसर हो गया। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन गया, 6246। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सोचिएगा समझिएगा कि गैम्बिट क्या है। गुगली इज अ बॉल इन द क्रिकेट, जब एक लेग स्पिनर बॉल को टर्न देता है गुगली के फॉर्मेट में, तो वो आपकी गुगली हो जाती है ना।
सो गुगली इज द बॉल इन द क्रिकेट। गैम्बिट क्या है? चाल है, लेकिन वो चाल किस में है ये देखना है। साइकिलिंग में है चाल, फुटबॉल में है चाल, बास्केटबॉल में है, चेस में है। ये आपको कमेंट करनी है। कहाँ? ऑफलाइन में। जो भी कमेंट करेगा है ना, देयर नेम्स विल बी अनाउंसेड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय पुलकित से ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी, ठीक है। और आज का जो सेशन है वो हम इतना ही रखेंगे। आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी कल एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे क्लास में, तो कल जरूर आप लोग क्लास में जुड़िएगा। आज के सेशन में हमने पोल सिस्टम यूज नहीं किया था, हमने सिर्फ आपके टाइमर का यूज किया था। बाकी कल से आपके पोल्स जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे। चलिए, तो आज का सेशन फिर इतना ही रखेंगे और डेली मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। वो कहते हैं कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए, कि चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के लिए। चलिए, तो आपकी मंजिल सरकारी नौकरी है और उस मंजिल को पाने में हम आपकी पूरी मदद नित दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। आप लोग भी और मेहनत के साथ तैयारी करिए ताकि हर सफलता आप लोगों को प्राप्त हो सके और हर दिन आप नई ऊंचाइयां छू सके। चलिए, तो आज का सेशन इतना ही। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार हमारे साथ क्लासेस में बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।